हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के झमाझम यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसमें हम आपको सॉल्यूशन का फुल डिटेल वीडियो देंगे, एक भी बात आपको नहीं छोड़ेंगे। जीरो से लेकर हीरो तक पूरा पढ़ाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल को तोड़ फाड़ के बताएंगे। कोई भी चीज़ में कहीं पर दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं आएगी। अगर आप वीडियो को सही तरीक़ा से देखते हैं और जो भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में आप उसको सही से कॉपी करेंगे तो आपको सब बात धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट के साथ जीरो लेवल से हीरो तक पूरा क्लियर करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या है, आपको इस चैप्टर सॉल्यूशन 2-3 टाइप का होता है जिसमें आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में 12th में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिटेल बताया गया। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, उनको बाइनरी सॉल्यूशन उसको बोलेंगे वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस किसको बोलते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है, हिंदी होता है एक समान। क्या होता है, एक समान, या इसका हिंदी होता है एक समांगी मिश्रण। समांगी उसको बोलते हैं, जैसे देखिए आप कभी कभी अगर पानी और चीनी को घोलते हैं, किसको बोलते हैं, पानी और चीनी को अगर आप घोलते हैं तो उसमें आपको घोलने के बाद ना तो चीनी कभी दिखाई नहीं देता हुआ। अगर आप बहुत थोड़ा सा पानी का कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी को क्या माना जाता है, कलरलेस। अगर पानी और चीनी को आप जैसे 1 केजी चीनी में 1 केजी पानी लीजिए तो वो जो होता है ना, थोड़ा सा पानी का कलर क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर चल जाता है। तो क्या होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि उसको बोलेंगे जिस दूध में, देखिए दूध में क्या क्या होता है, कुछ 2-3 चीज़ मिलकर दूध बनता है। जैसे दूध में प्रोटीन होता है और कुछ कुछ होता है। तो दूध के अंदर क्या क्या वो चीज़ आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता होगा, उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि कोई भी चीज़ में कोई दो चीज़ को आप मिक्स कीजिए, उसमें से कोई आपको पता नहीं चले, उसी को बोलते हैं एक समान। और आगे कौन सा वर्ड है, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है आप दो चीज़ को एक साथ ऐड कीजिए, उसमें आपको कोई पता नहीं चले तो उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जब आप दो सब्सटेंस को या दो कंपोनेंट को एक साथ मिक्स करेंगे उसमें से आपको कोई पता नहीं चले, इसका मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। पता है, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है जैसे कि अगर आप शरबत बनाते हैं चीनी और पानी डाल के, अगर आप शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी एक कंपोनेंट हुआ, दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, पानी। जैसे आप चीनी, नींबू और नमक और पानी देके, मतलब 4, ये कितना, चीनी, नींबू, पानी और नमक, अगर 4 चीज़ आप मिलाए इसका मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। अगर कोई भी चीज़ में जो चीज़ रहता है वो एक क्या होता है, कंपोनेंट। जैसे चीनी और पानी को मिक्स करेंगे तो चीनी एक कंपोनेंट होगा और पानी क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट। कहता है कि सॉल्यूशन और होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जब आप दो चीज़ को आपस में मिलाए तो कोई भी चीज़ अपना पहचान नहीं दिखाए, सब एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ आपस में मिलेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। आप देखिए सॉल्यूशन को यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूट, अगर आप जो चीज़ को ज़्यादा, जब आप एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं या कोई भी मिक्सचर बनाइए तो जो चीज़ आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो चीज़ को कम मात्रा में लेते हो उसको क्या माना जाता है, सॉल्यूट। क्या माना जाता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हो उसको क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। अगर कोई भी चीज़ को कम अमाउंट में लेते उसको क्या मानेंगे, सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे जब भी हम लोग शरबत बनाते हैं तो चीनी को क्या लेते हैं, अगर 1 लीटर पानी में अगर आपको चीनी लेना है तो मैक्सिमम आप 100 ग्राम या 200 ग्राम इनफ हो जाता है। उसमें जो कम अमाउंट में पड़ रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। देखिए दूसरा एक बात ये भी होता है कि सॉल्वेंट ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़, जैसे चीनी को पानी क्या करता है, घोला देता है, मतलब चीनी पानी में जाने के बाद घुल जाता है, तो मतलब जो चीज़ घुलाने का टेंडेंसी रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ऐसा माना जाता है। लेकिन
आप ऐसे समझिए, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और जो चीज़ कम अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो यहाँ देखिए कहता है सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ आपको ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज़ कम अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। कभी आपको ऐसा दे देगा 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 50 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 50 ग्राम सॉल्वेंट है, तो बताओ सॉल्यूट क्या होगा? देखिए सिंपल मैथ का, 100 ग्राम ये है और 50 ग्राम ये है, तो इसको अगर आप इस साइड लेते तो इस साइड प्लस साइन में, तो इस साइड अगर तो कौन सा साइन में चल जाएगा? नेगेटिव। ऐसे देखिए अगर आप इसको उठा के इस साइड लाते ऐसे, आपको क्या चाहिए? सॉल्यूशन। मतलब आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 50 ग्राम सॉल्वेंट, एक केजी, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे सोल्यूट है, सोल्यूट 50 ग्राम सोल्यूट और 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको क्या मान दिया? सॉल्वेंट कितना होगा? तो क्या करेंगे? हमको ये चाहिए, ये आपको चाहिए। आप इसको जब इस साइड लेंगे तो इस हमारे प्लस है, अगर कोई चीज़ प्लस में होता है उसको इक्वल टू इस साइड लेते हैं तो किसमें आएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्ट हो जाएगा। इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। कभी आपको दो चीज़ मतलब इस तीनों में से कोई दो देगा और तीसरा पूछेगा, आप इस तीनों फार्मूला कभी भी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलेगा बताओ 200 ग्राम चीनी या 1 केजी, एक या 1 लीटर, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे दे देगा और दे के बोलेगा बताओ कितना सॉल्यूशन होगा। आप दोनों को ऐड कर देंगे। अगर इस मतलब इस तीनों में से कोई दो देगा और तीसरा पूछेगा, आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है सॉल्यूट क्या होता है? कहता है इन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है। कितना कंपोनेंट? दो। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इन बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा ना, इसी को क्या बोलेगा? सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। बोलेंगे इन बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। आप देखिए दूसरा टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एनसीईआरटी में जो भी चीज़ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है सब किसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए ये पहले डेफिनेशन प्रश्न है, उसके बाद है सामने आया एनसीईआरटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ ध्यान से कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। बोलता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसलिए अगर कोई बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, इसे बोलेगा कि x विथ रिस्पेक्ट टू y। इसके मतलब होता है x अपॉन y। क्या होता है? x अपॉन y। इस टर्म का मतलब ये होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसका मतलब हमेशा सॉल्यूट को कहाँ रहेगा? ऊपर में, और नीचे में क्या रहेगा? सॉल्वेंट और या तो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? कहता अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कभी आपको बोले कि x विथ रिस्पेक्ट टू y,
तो जैसे विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, बट्टे में, और विथ रिस्पेक्ट टू से पहले जो आएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। कहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पूरा से राइट। अब देखिए कभी कभी आपको कोई बोलेगा कि 1 kg सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट है, या कभी बोल देगा 1 kg सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट है। इसका मतलब इसके नीचे हम कभी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी है कंसंट्रेशन टर्म, कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफाइन होता है, और कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में। कोई दिक्कत, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको और समझाते हैं। इसे देखिए आपको बोलेगा क्या, 90 ग्राम 10 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम वाटर है। आपको क्या पूछ सकता है, बोलेगा कि बताओ ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। पूछ देगा इसमें क्या 10 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम वाटर है। आपको कभी कभी आप देखिए अभी जस्ट आपको हम बताए हैं थोड़ी देर पहले कि जो कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको समझाए थे क्या, सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। आप यहाँ पे ध्यान से चलिए, जो पहली बार जब हम आपको बताए थे सॉल्यूट सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो सब बात अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे फिर से आइए, देखिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में देखिए 10 ग्राम क्या है शुगर और 90 ग्राम वाटर। अभी जस्ट हम आपको समझाए थे जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूट। आप देखिए यहाँ पे आपको अभी जस्ट क्या बताते कंसंट्रेशन, या तो वो सॉल्यूट के केस में कंसंट्रेशन डिफाइन हो सकता है, मतलब सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट के केस में, या तो सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन के केस में। आप देखिए ये यूनिट कंसंट्रेशन का ये फिजिकल यूनिट है और ये केमिकल यूनिट है, तो ये किसके बट्टे में सॉल्वेंट होगा और किसके बट्टे में सॉल्यूशन होगा। जब ये सब बात आपको पढ़ाया जाएगा आपको सही से मतलब पूरा डिटेल नॉलेज आ जाएगा। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में जब जिस टाइम वीडियो स्टार्ट हुआ था उस टाइम ये आपको बताया गया होगा कि एक फॉर्मूला सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, जो कम अमाउंट में रहता है सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है सॉल्वेंट। आप इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको सॉल्यूशन। आप यहाँ देखिए फिर दूसरा मतलब फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन टर्म का जो होता है उसका फिजिकल यूनिट क्या होता है। उसमें पहला है ग्राम पर लीटर, दूसरा है परसेंटेज वेट बाय वेट, तीसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, चौथा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा होता है पार्ट्स पर मिलियन और चौथा है पार्ट्स पर बिलियन। ये सब क्या होता है आपको सही से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आप वो तो फिजिकल यूनिट हुआ और केमिकल यूनिट होता है। पहला मोलरिटी, दूसरा मोलरिटी का छोटा भाई तोतला है जिसको क्या बोलते हैं मोलरिटी, और तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन और चौथा होता है मोलरिटी। आप इसको सही से कॉपी करेंगे तभी आपको सब बात समझ में वीडियो का आएगा। ये नहीं कि मुंह उठा के इसको देख रहे थे, मुंह उठा के देखने से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। आप इसको कॉपी कीजिए, इसके आगे। इससे पहले लेक्चर में आपको बताए थे कंसंट्रेशन का लास्ट पोर्शन पे छोड़े थे फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। आज हम आपको डील करने क्या आ गए हैं केमिकल यूनिट। पहले केमिकल यूनिट को पूरा अच्छे से डील करेंगे, फिर किस पे जाएंगे, सॉरी पहले फिजिकल यूनिट को डील करेंगे, फिर किस पे जाएंगे केमिकल यूनिट पे। देखिए पहला फिजिकल यूनिट था ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर क्या होता है, बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे ग्राम में,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर। अगर आप लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में, अगर आपको लीटर को कन्वर्ट करना है किस में, ml में, आप लीटर से अगर ml में जाते हैं तो आप 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 लीटर बराबर कितना हो जाता है, 1 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ml। अगर आपको लीटर से किस में जाना है, ml में, तो आप 1 लीटर में 1000 ml से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, 1000 ml। मतलब क्या 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। चलिए आते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक को। बोलेंगे क्या, सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में। किस में लेना है, ग्राम में। और सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ग्राम पर लीटर। क्या बोलोगे, जब हम सॉल्यूट को लेंगे किस में, ग्राम में, और सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में, तो क्या डिफाइन होगा, ग्राम पर लीटर। जैसे यहाँ पे अगर 10 ग्राम शुगर कितना लीटर पानी में है, 2 लीटर। आप इसको ग्राम पर लीटर को फाइंड करने के लिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फार्मूला। ग्राम पर लीटर बराबर क्या होता है, S/dl। चलिए देखिए, ग्राम पर लीटर को फाइंड करने के लिए आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एक जबरदस्त फार्मूला। ग्राम पर हम लोग कंसंट्रेशन का पहला चीज पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये होता है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर होता है S/VL। S का मतलब यहाँ पर हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अगर कहीं पे मास ऑफ सॉल्यूट किसमें है, ग्राम में, और सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में, तो क्या डिफाइन होगा, ग्राम पर लीटर। क्या डिफाइन होगा, ग्राम पर लीटर। अगर आपको ग्राम पर लीटर डिफाइन करनी है, क्या डिफाइन करनी है, ग्राम पर लीटर। आपको सॉल्यूट को किस में लेना है, ग्राम में, और सॉल्यूशन को किस में लेना है, लीटर में। किस में लेना है, लीटर में। तो ये S/VL। VL का मतलब हुआ कि वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो VL का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए यहाँ पर आइए, कहता है व्हेन वॉल्यूम इन ml देन ग्राम पर लीटर क्या होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपका क्या है, लीटर में दिया हुआ वॉल्यूम नहीं है, अगर आपको लीटर में दिया हुआ वॉल्यूम नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक, तो हमको किस में डिफाइन करने के, ग्राम पर लीटर किस में डिफाइन है, ml में, सॉरी लीटर में। तो वॉल्यूम को हमेशा किस में लेना है, लीटर में। लीटर किसका यूनिट होता है, किसका होता है, वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम किस में, हमेशा किस में लेना है, लीटर में। अगर लीटर में नहीं जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पर लिखेंगे, वॉल्यूम में आप 1000 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से। आप थोड़ा सा आप बेसिक्स बात पे चलेंगे, हम थोड़ा सा आप ध्यान से गौर से देखेंगे। इसको ऊपर वाला अरेंज कर रहे हैं, आपका मन करे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। जब आपको ग्राम पर लीटर S/V ml मिलेगा, किस में रहेगा, ml। V किस में रहेगा, ml में। अब क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, आप जैसे इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा किसमें, ये जो नीचे है ना 1000, ये देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, A/B/C/D। आप ये बात बच्चा में खूब पढ़ेंगे, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, और दोनों ये दोनों आपस में ऐसे दिखेगा, A इंटू D डिवाइड B इंटू C। यहाँ पे बट्टे में जो 1000 है कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऐसे दिखेगा 1000 मल्टीप्लाई S/V ml। मतलब क्या, जिस टाइम आपको वॉल्यूम देगा ml में, किस में देगा, ml में, उस टाइम आएंगे आप यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करेंगे, 1000 इंटू S। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। किस में है, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में। अगर ग्राम में नहीं रहा तो केजी में देगा तो क्या करेंगे,
केजी में रहेगा तो ग्राम में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे वो सब आपको आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक सा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए केजीस आपको किस में जाना है, ग्राम में। अगर आपको बड़ा चीज़ से छोटा में जाना रहता ना, उसमें क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई। अगर इससे यहाँ आना पड़ेगा, इसमें 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर आपको बड़ा चीज़ से छोटा में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, बड़ा चीज़ से छोटा में आने के लिए मल्टीप्लाई, छोटा से बड़ा में जाने के लिए डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम कंसेप्ट यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे लेकिन अगर यहाँ पे केजी रहेगा तो क्या करेंगे, 1000 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, आप इस दोनों फार्मूला को यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप आपको जस्ट इसके एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं। चलिए, तब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, झमाझम इसको बनाते। देखिए इसमें सॉल्यूट और क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। अभी हम आपको जस्ट पढ़ाए थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम पर लीटर। क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम पर लीटर। इसके लिए क्या होता है, सॉल्यूट अपन वॉल्यूम। ये लीटर में और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में। ये भाई साहब तो चमकता हुआ दिख रहा है, किसमें, ग्राम में। क्या लिखेंगे, 15 ग्राम। और यहाँ पे देखिए ये किसमें है, ml। अभी जस्ट बताया, अगर क्या सॉल्यूशन अगर ml में दिया हो ना, उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए 15 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, और 100 ml सॉल्यूशन। बोलता है कंसंट्रेशन क्या होता है। हम लोग अभी कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर क्या था, सॉल्यूट अपन वॉल्यूम। सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। यहाँ पर देखिए सॉल्यूट किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ, लेकिन वॉल्यूम ग्राम में दिया हुआ नहीं है। तो अगर कभी आपको वॉल्यूम ग्राम में दिया हुआ नहीं, आपको टेंशन देने का नहीं। अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है तो टेंशन नहीं देने का। अगर लीटर में भी है तो टेंशन देने का नहीं। आपके लिए 2 फार्मूला दिया गया, आप उसको याद करेंगे। तो आप क्या बताए थे, अभी जस्ट फार्मूला दिए थे, 1000 इंटू एस, 1000 इंटू क्या होता है, एस डिवाइड वी ml। अगर आप ml को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये 1000 ऊपर आ जाता है। अभी आपको जस्ट थोड़ा सा पीछे बताया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 15 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। यहाँ पुट करेंगे 1000 इंटू 15 ग्राम डिवाइड कितना है, 100 ml। अगर आप देखिए अगर ml में 1000 से डिवाइड कर देते हैं ना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है। आप अगर 1000 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे ml टर्म यूज तब नहीं करेंगे, तब क्या आ जाएगा, अरे यार जब ml, देखिए हम ये समझा रहे थे कि अगर आपको ml में दिया हो रहे थे 1000 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर आप थोड़ा सा समझिए, जब आपको ml से लीटर के पास जाना रहता है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पे ml टर्म यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे देखिए 100 ml में क्या है, इसमें जब हम 1000 से डिवाइड कर दिए, ये ml कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लीटर में। यहाँ पे ml टर्म का वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तभी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम पर लीटर। किसमें चलेगा, ग्राम पर लीटर। इस बीच में भी हमको लीटर का यूज करने का नहीं है। सॉरी, ये तो फार्मूला है, इसमें कर दीजिए। और यहाँ पे भी जब यहाँ पे जैसे डिवाइड हम जब कर देंगे तो किस में चल जाएगा, लीटर में। इसलिए ml टर्म का ml लिखेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, मतलब क्या, 10 इंटू 15 इक्वल टू 150 ग्राम पर लीटर। कितना आएगा, 150 ग्राम पर लीटर। थोड़ा सा इसको कॉपी करेंगे जस्ट।
आप देखिए, इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा खुद से ट्राई कीजिए, फिर होगा तो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे दूसरे सवाल के द्वारा। आप देखिए, कभी आपको कंसंट्रेशन दे दिया इस सवाल में, देखिए कहता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 25 ग्राम पर लीटर और सॉल्यूशन दे दिया 5 ml, तो सॉल्यूट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? सॉल्यूट। देखिए ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बराबर होता है सॉल्यूट, क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। जब हमको ये मिल गया, ये मांग रहा है, नहीं कुछ रहा था तो क्या करते हैं बेटा, मांगते हैं हम लोग, इसलिए ग्राम पर लीटर कितना दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया 25 ग्राम पर लीटर, यहाँ ध्यान से देखेंगे, और ये होता है किसमें? ग्राम, और ये किसमें होता है? लीटर में। इसका वैल्यू दिया कितना? 25, और इसका कितना दिया? 500 ml। कितना दिया है? 500 ml। तो आप यहाँ पे ml को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिवाइड करके 1000 से, मतलब 2, क्या आएगा? 1/2 लीटर। अगर ml में आप 1000 से डिवाइड कर देते तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तो सॉल्यूशन कितना, अगर आपको सॉल्यूट चाहिए, क्या चाहिए? सॉल्यूट, इसके लिए फार्मूला होता है ग्राम पर लीटर इक्वल टू सॉल्यूशन, किसमें? लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होता है बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया 25, कितना दिया है? थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, हो सकता है नीचे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ग्राम पर लीटर कितना दिया? 25 ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1/2 लीटर। लीटर से लीटर, 1 लीटर भाई साहब ऊपर रहेंगे और 1 लीटर नीचे रहेंगे, तो लीटर से लीटर कैंसिल, तो मतलब कितना आएगा सॉल्यूट बराबर? सॉल्यूट का वैल्यू आएगा 25/2 ग्राम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा हम दूसरे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करके और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। आज हम आपको यहीं तक बताते हैं।